bird on a tree. I'm just sitting here. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस चैनल में। आज का टॉपिक है कंप्यूटर की मेमोरी। तो ये समझेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है तथा इसके टाइप्स को जानेंगे कि यह कितने प्रकार की होती है। मुख्यतः हमें जो कंप्यूटर मेमोरी है दो प्रकार की मिलती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी तथा दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम तथा रोम आती है तथा सेकेंडरी मेमोरी में सीक्वेंशियल तथा रैंडम एक्सेस आती है। तो प्राइमरी मेमोरी को समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें डेटा कुछ समय के लिए रैम में आता है तथा लाइट जाने पर वो डेटा इरेज हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिसमें डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है। जिस प्रकार से हमारी हार्ड डिस्क रहती है उसमें डेटा जो होता है वो परमानेंटली सेव होता है। ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा परमानेंटली सेव होता है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा सिर्फ कुछ समय के लिए स्टोर होता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रैम तथा रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी तथा रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे रैम हमें दो प्रकार की मिलती है। रैम जो होती है हमें मुख्यतः दो प्रकार की मिलती है, एक स्टैटिक रैम तथा दूसरी डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम वह होती है जो सर्किट बोर्ड में, कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड में फ्लिप फ्लॉप में यूज़ होती है, जिसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि डायनामिक रैम हमारे कैपेसिटर में यूज़ होती है, जैसे फैन में कैपेसिटर लगे होते हैं तो इन्हें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। ये हो गया रैम के प्रकार, स्टैटिक रैम तथा डायनामिक रैम। फिर से स्टैटिक रैम वो होती है जो हमारे सर्किट बोर्ड में फ्लिप फ्लॉप लगे रहते हैं, जिसमें हमारी बिट 0 या 1 स्टोर होती है। डायनामिक रैम वो होती है जो कैपेसिटर में लगी मेमोरी होती है, जिसमें रिफ्रेश करने की बार बार ज़रूरत होती है तथा ये हमारे जो फैन होते हैं उनमें लगी होती है। ओके, उसी प्रकार से हमारी रोम होती है जिसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। तो यहाँ पे रोम हमें मुख्यतः पी रोम, ई रोम, डबल ई रोम और फ्लैश मेमोरी यह प्रकार की मिलती है। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रिपीट, P फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, E फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और डबल ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तथा लास्ट में आती है हमारी फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो रोम हमारी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा को परमानेंटली सेव करते हैं, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रिपीट, फिर से बता रहा हूँ मैं,
रोम हमारी इस प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें डेटा परमानेंटली सेव किया जाता है। रैम की बात करें, रैम हमारी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा टेम्पररी स्टोर किया जाता है कुछ देर के लिए। ये दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है, लाइट जाने पर डेटा खुद ही इरेज हो जाता है। रीड ओनली मेमोरी में डेटा परमानेंटली से होता है। रोम और रैम एग्जाम्पल के तौर पे हमें हमारे मोबाइल में देखने को मिलते हैं। जब भी हमें नया मोबाइल खरीदने जाते हैं तो लिखा आता है 128 GB रोम, मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड वो रोम में जाके स्टोर हो जाएगा, चाहे वो 10 GB 9 GB कितना भी GB वहाँ पे वो स्टोर होने के लिए ले ले। पर रैम हमारी 4 GB 6 GB इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो एक्चुअल में रोम जो है वो मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि रैम जो होता है वो हमारे मेमोरी में डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, अब आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी हमें दो प्रकार से देखने को मिलती है। फर्स्ट है सीक्वेंशियल, दूसरा है रैंडम। सीक्वेंशियल मेमोरी वो होती है जिसमें हम डेटा को सीक्वेंशियली एक्सेस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक कैसेट, जब हम कुछ गाने सुनते थे और ये गाने रील के रूप में वहाँ स्टोर किए जाते थे। जब भी हमें उस सॉन्ग्स को सुनना होता था तो हम रिवर्स तथा फॉरवर्ड करके उस डेटा को एक्सेस करते थे। मतलब ऐसी सेकेंडरी मेमोरी एक्सेस डिवाइस जिसे हम रिवर्स तथा फॉरवर्ड करके सीक्वेंशियली प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे हमारी कैसेट, जो पिछले ज़माने में हम कैसेट यूज़ करते थे जिसमें हम सॉन्ग सुनते थे, तो उसे हम सीक्वेंशियली रिकॉर्ड भी करते थे और सीक्वेंशियली एक्सेस भी करते थे। तो एग्जाम्पल है इसका मैग्नेटिक टेप। ठीक है, इसके अलावा ग्राम, जिसमें तवे टाइप का एक डिवाइस होता था और वो घूमते रहता था, उसके बाद हम उस ग्रामफोन को सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकते थे। उसके बाद है हमारे पास रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा आप रैंडमली कहीं से भी प्राप्त कर सकते थे। जैसे CD रोम, है ना, DVD प्लेयर देखा होगा, हार्ड डिस्क देखा होगा, CD देखा होगा, है ना। मास स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क आपका SSD आती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तथा फ्लॉपी डिस्क आती है। तो ऐसी डिवाइस जिसमें डेटा को हम रेंडमली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, उसे रैंडम एक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में मेमोरी क्या होती है। मेमोरी, आपको सबसे पहले ये लिखना है कि मेमोरी जो होती है वो स्टोरेज डिवाइस होती है। किसी भी प्रकार का डेटा हम स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको लिखना है। उसके बाद आपको समझाना है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी हमें दो प्रकार से देखने को मिलती है, रैम तथा रोम। फिर रैम को हम स्टैटिक रैम बोलते हैं। दो प्रकार से डिवाइड करते हैं रैम को, स्टैटिक रैम तथा डायनामिक रैम। रोम को हम ईप्रोम, डबल ईप्रोम तथा फ्लैश मेमोरी में डिवाइड करते हैं रोम को। सेकेंडरी मेमोरी में हमें दो प्रकार से देखने को मिलती है, सीक्वेंशियल एक्सेस तथा रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा को सीक्वेंशियली एक्सेस करते हैं, तथा रैंडम मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा मेमोरी में हमें रजिस्टर देखने को मिलते हैं। रजिस्टर में हमारी जो
डेटा की जो बीट होती है 0 या 1 वो जाके स्टोर होती है, और रजिस्टर ये सबसे फास्ट होते हैं, है ना, ठीक है। हाँ, रैम में हम रीड तथा राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना। दो टर्म आपको देखने को मिलती है, एक वोलेटाइल और दूसरी नॉन वोलेटाइल। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दो टर्म आपको हम समझेंगे यहाँ पे। तो वोलेटाइल ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा लाइट जाने पर खुद इरेज हो जाता है। नॉन वोलेटाइल ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा लाइट जाने पर इरेज नहीं होता। यहाँ पर रैम आ जाएगा और यहाँ पे रोम हो जाएगा, ठीक। ये टेम्परेरी प्रोग्राम के लिए यूज़ की जाती टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, ओके। रैंडम एक्सेस मेमोरी कह सकते हैं इसको भी, रैंडम एक्सेस मेमोरी कह सकते हैं, बट ये सभी हमारा काय में रैंडम एक्सेस मेमोरी में आता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस और ये रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस में यहाँ पे डेटा को सीक्वेंशियल एक्सेस कर सकते हैं हम, मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक ड्राइव, कैसेट्स वगैरह, है ना, ओके। यहाँ पे रैंडम एक्सेस में ये सीक्वेंशियल एक्सेस, ये रैंडम एक्सेस में डायरेक्ट एक्सेस, CD DVD, ठीक है, फ्लैश ड्राइव, ठीक। थोड़ा सा रैम और रोम में हम डिफरेंस देखते हैं। रैम जो होती है वो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है, मतलब डेटा कुछ समय के लिए इसमें स्टोर होता है। रोम में आपकी परमानेंट डेटा स्टोर होता है, 128 तक आपको रैम मिल सकती है, 256 तक भी मिल सकती है, पर यहाँ रैम जो है 4 GB या 6 GB तक आपको मिल सकती है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टोर करता है, बट ये प्रोसेस नहीं करता, स्टोर करता है। और ये जो होती है रैम जो होती है हमारे प्रोसेसर के थ्रू डेटा को प्रोसेस हम रैम में करते हैं, ठीक है। हाँ, ये MB में GB तक मिल जाती है, ये भी GB तक मिल जाती है, 4 GB तक, है ना, बट ये ज़्यादा गुना मिलती है इसके 128 या 256 के लगभग। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मतलब नहीं, डेटा परमानेंटली सेव कर सकते हैं, और वोलेटाइल मतलब डेटा कुछ समय के लिए हम स्टोर करते हैं। यूज्ड इन नॉर्मली ऑपरेशन, नॉर्मली ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, जो भी आपका रैम से जब डेटा हार्ड डिस्क से जब डेटा रैम में प्रोसेस होने के लिए जाता है तो इसे स्टार्टअप प्रोसेसिंग कंप्यूटर मेमोरी भी बोल सकते हैं। राइटिंग डेटा इनटू फास्टर, है ना, ये रैम जो होती है वो फास्ट होती है और रोम जो होती है वो स्लो होती है। ये डेटा स्टोर के लिए यूज़ होती है, ये प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती है। हाँ, डी रैम जो होती है वो कैपेसिटर में यूज़ होती है, ठीक है, और इसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। एस रैम स्टैटिक रैम होती है, डी मतलब डायनामिक रैम, एस मतलब स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम ऐसी रैम होती है जो फ्लिप फ्लॉप में यूज़ होती है, जो 0 या 1 की बिट को स्टोर करने के काम में आता है। डी रैम कैपेसिटर की तरह यूज़ होती है, कैपेसिटर मेमोरी की तरह यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी फैन वगैरह में, जिससे रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है बार बार। और फिर से बता रहा हूँ, एस रैम जो होती है ये फ्लिप फ्लॉप में यूज़ होती है, जिसमें फ्लिप फ्लॉप में जो फास्ट होते हैं और मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप बन के हमारे रजिस्टर बनते हैं, जिसमें 0 या 1 की बिट स्टोर होती है। रिक्वायर रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकंड टू मेंटेन डेटा, डेटा को मेंटेन करने के लिए इन्हें बार बार चार्ज करने की ज़रूरत होती है। और इसमें एस रैम में स्टैटिक रैम मतलब इसे बार बार लॉन्ग टाइम तक ये पावर को होल्ड करके रख सकती है। कौन सी? एस रैम। इनएक्सपेंसिव होती है, बट एस रैम जो होती है एक्सपेंसिव होती है। ये स्लोवर होती है, ठीक है, और ये फास्ट होती है। वी कैन स्टोर मेनी बिट्स पर चिप, बहुत सारा डेटा हम पर चिप यूज़ कर सकते हैं। और कैन नॉट बी स्टोर मेनी बिट्स पर चिप, ठीक है, इसमें हम
बिट पर चिप, है ना, कैन नॉट स्टोर मेनी बिट्स पर चिप, है ना, पर चिप में हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। यूजेस लेस पावर, या इसमें पावर कम लगता है, इसमें मोर पावर लगता है, मतलब पावर सप्लाई ज़्यादा लगती है। जनरेट लेट हीट, जो हीट होती है वो कम जनरेट करती है ये डी रैम, यहाँ पे मोर हीट जनरेट करती है एस रैम, है ना। ये मेन मेमोरी की तरह यूज़ कर सकते हैं और ये कैश मेमोरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैश मेमोरी जो हमारे सीपीयू तथा रैम के बीच में लगी होती है, जो हमारे डेटा को फास्टली एक्सेस करने के काम में आती है। मैंने क्या बोला? कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो सीपीयू तथा रैम के बीच में लगी होती है और सबसे ज़्यादा फास्ट, मतलब सिस्टम की स्पीड को बनाने के लिए कैश का यूज़ करते हैं। हाँ। रैम को हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कह सकते हैं, रैम को, ठीक है। रोम हमें दो प्रकार से मिलती है, रीड ओनली मेमोरी, पी रोम तथा ई रोम, है ना, ई प्रोम, पी रोम तथा ई प्रोम, ठीक है। रीड और राइट ऑपरेशन हम रैम में कर सकते हैं, है ना, रैम में, ठीक है। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल दो टर्म्स मिलती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है डेटा परमानेंटली सेव होता है, और वोलेटाइल का मतलब होता है डेटा कुछ समय के लिए स्टोर होता है। डबल ई प्रो, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश मेमोरी मतलब हमारी पेन ड्राइव होती है। वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कुछ समय के लिए डेटा यहाँ पे स्टोर होता है ना। नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी होती है जिसमें डेटा परमानेंटली सेव होता है। रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस मतलब हम डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। सीक्वेंशियली एक्सेस मतलब डेटा हम सीक्वेंशियली एक्सेस कर सकते हैं। एस रैम, स्टैटिक रैम तथा डायनामिक रैम। यहाँ पे मेमोरी हायरार्चिकल देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें मेमोरी हायरार्ची मिलती है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सीपीयू होता है, सीपीयू में हमारे रजिस्टर होते हैं। तो रजिस्टर जो होते हैं वो हमारे पिरामिड में सबसे ऊपर होते हैं, जिसमें ये मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है और फास्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर रखा गया। रजिस्टर के बाद होते हैं कैश मेमोरी हमारी आती है। ये रजिस्टर फास्ट होने के बाद कैश मेमोरी उससे फास्ट होती है, रजिस्टर फास्ट होते हैं, उसके बाद हमारी कैश मेमोरी आती है। मतलब रजिस्टर फास्ट होने के बाद कैश मेमोरी दूसरे नंबर पे आते हैं। कैश मेमोरी के बाद तीसरे नंबर पे पिरामिड में हमें प्राइमरी मेमोरी तथा मेन मेमोरी रैम आती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट हमें रजिस्टर मिलते हैं, उसके बाद हमें कैश मेमोरी मिलती है। कैश मेमोरी होने के बाद हमें प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे स्पीड के तौर पे तीसरे नंबर पे आती है, तथा फोर्थ में आती है हमारी HDD या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम डेटा परमानेंटली स्टोर करते हैं। तो सबसे फास्ट रजिस्टर, उसके बाद कैश रजिस्टर, उसके बाद प्राइमरी तथा मेन मेमोरी जिसे रैम बोलते हैं, तथा सेकेंडरी मेमोरी हमारे चौथे नंबर पे आती है, ठीक है। तो ये पिरामिड होता है, ये ऊपर से लेके नीचे तक स्पीडली हम इसको समझते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। सेकेंडरी मेमोरी हमारी एक्सटर्नल मेमोरी तथा परमानेंट मेमोरी की तरह यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल मेमोरी की तरह इंटरनल मेमोरी की तरह हमारी रजिस्टर, कैश तथा मेन मेमोरी यूज़ होती है। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है जो आजकल सभी डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। जैसे अभी 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारे जो डिवाइसेस होंगे वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू। 5G में हम यूज़ करते हैं LOT और मोबाइल वगैरह, ठीक है, सर्वर, ठीक है, और कंप्यूटिंग डिवाइसेस, गेम कंसोल, स्मार्ट स्पीकर्स, स्मार्ट टीवी में हमारे प्रोसेसर यूज़ होते हैं,
ठीक है। स्मार्ट सिटी में हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यह AI में यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। तो सभी जगह हमारी माइक्रोचिप यूज़ होती है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी मतलब हम मुख्य मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। मुख्य मेमोरी के बारे में हम थोड़ा बहुत डिटेल में देख लेते हैं। तो मुख्य मेमोरी को हम एक मेन मेमोरी की तरह या सेमीकंडक्टर मेमोरी की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं, जिसे रैम बोलते हैं। तो एक्चुअल में मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी एज ए स्टोरेज डिवाइस की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस की तरह, ठीक है। क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क का डेटा हम रैम में प्रोसेस होने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो डेटा के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। कोई कमांड दे सकते हैं हम रैम में, या फिर ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं सम वाला कि हमारे जो वेरिएबल्स है वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाए, तथा a प्लस बी ये मेमोरी में स्टोर होने के बाद यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू सम, है ना, ठीक है। तो a प्लस बी का जो भी डेटा है वो रिजल्ट कहाँ शो हो, C में हो। तो इस प्रकार से हम रैम में ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। जिस प्रकार से हम हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, किसी का भी मोबाइल नंबर हमारे मोबाइल में फ़ोन मेमोरी में यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को C में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम बना के, जिसे रिजल्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो यही कहा जा गया है कि यहाँ हम मेमोरी को एज ए स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी हम मेमोरी को एज अ स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं हम। उसके बाद प्रोग्राम a प्लस बी इक्वल टू सी, कोई भी हम प्रोग्राम को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, रिजल्ट शो करवा सकते हैं, है ना, ठीक है। और हम जो मेमोरी को हम एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस वन यूनिट विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो रैम होती है वो हमारे डायरेक्ट कनेक्टेड होती है CPU से, ठीक है, ओके, है ना, ओके, ऑल कनेक्टेड। और हमारा जो डेटा होता है वो रैम से हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क से रैम के बीच में बस के थ्रू होता है, ठीक है। बस ही हमारे डेटा को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है, पर प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेसर, ठीक है। प्राइमरी तथा सेकेंडरी दो प्रकार की मेमोरी होती है। इंटरनल मतलब हमारी रैम हो जाएगी, एक्सटर्नल मतलब हमारी हार्ड डिस्क हो जाएगी। ये है हमारी रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। यहाँ पे सर्किट लगे होते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। हाँ, मेमोरी टाइप, कैटेगरी, एंश्योर, राइट मैकेनिज्म तथा वोलेटाइल। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कहा जाता है, जिसे रीड राइट मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम रीड तथा राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं, तथा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसे इरेज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और इसे वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। वोलेटाइल मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जिसे हम परमानेंटली सेव नहीं कर सकते, थोड़े समय के लिए सेव कर सकते हैं। नॉन वोलेटाइल मतलब ऐसी मेमोरी होती है जिसे हम परमानेंटली सेव कर सकते हैं, जैसे हमारे हार्ड डिस्क का डेटा। रीड ओनली मेमोरी रोम कहा जाता है इसे, ठीक है, ओके। हाँ, रोम को हम स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हैं, जबकि रैम को हम एक प्रोसेस मेमोरी की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEPROM, ठीक है। हाँ, अल्ट्रावायलेट लाइट से इसे इरेज कर सकते हैं हम, ठीक है, ओके। एक इसके बाद EEPROM इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
रीड मोस्टली मेमोरी, इसे हम रीड करवा सकते हैं। और यहाँ पे अल्ट्रावायलेट से हम इसको इरेज करते थे। डबल प्रोम को हम इलेक्ट्रिकली बाइट टू बाइट मतलब इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं बिजली की हेल्प से। यहाँ पे हम किससे कर सकते थे? अल्ट्रावायलेट किरण से। ठीक है। फ्लैश मेमोरी हम ब्लॉक तथा सेक्टर में पेन ड्राइव को बांट के उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी के टाइप्स। हाँ, यहाँ पे ये मेमोरी रैम के स्लॉट लगे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ बीच है, ये इसको नॉर्थ बीच कहते हैं। यहाँ पे हमारा सीपीयू सॉकेट होता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, ओके है ना। यहाँ पे कूलिंग के लिए हमारा सीपीयू फैन लगा होता है। ठीक है। ये हमारे कुछ पोर्ट्स होते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो के लिए कनेक्टर्स लगे होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं उसे। यहाँ पे मॉनिटर की केबल लगी होती है। ठीक है। यहाँ पे माउस तथा कीबोर्ड की केबल लगी होती है, इसे पोर्ट केबल बोलते हैं ना, पोर्ट है ना। ओके। यहाँ पे CMOS बैकअप बैटरी लगी होती है जो हमें टाइम दिखाती है। तो ये पूरा PCI स्लॉट इंटू 5, यहाँ पे 1 2 3 और 4 और 5 PCI स्लॉट लगे हुए होते हैं, है ना। CMOS बैटरी, ठीक है, डेट तथा टाइम के लिए होती है। यहाँ पे हमारे पोर्टल लगे होते हैं। ठीक है। ये भी ऑडियो वीडियो सुनने के लिए कनेक्टर्स होते हैं यहाँ मॉनिटर के लिए। ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे इनपुट तथा आउटपुट कीबोर्ड तथा माउस के लिए यहाँ पोर्ट लगे हुए होते हैं। हाँ, सेमीकंडक्टर मेमोरी को हम IC चिप भी कहते हैं, एक इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है तथा इसे सिलिकॉन चिप भी कहते हैं। ठीक है। इसे किसने डेवलप किया था? सबसे पहले JS किल्बी ने। ठीक है। JS किल्बी ने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मेमोरी का आविष्कार किया था। इसके बाद इसमें जो वर्किंग की थी JS किल्बी के बाद गैलियम आर्सेनाइड ने की थी। ठीक है। जो S किल्बी के बाद इसमें जो वर्किंग की थी वो गैलियम आर्सेनाइड ने की थी। ठीक है। जैसा हम मुख्यतः 2 प्रकार से मेमोरी हम देख चुके हैं, एक रैम तथा दूसरी रोम। ठीक है। डायनेमिक रैम भी देख चुके हैं तथा स्टैटिक रैम भी देख चुके हैं। मेमोरी हायरार्की भी देख चुके हैं, है ना। CPU रजिस्टर आर द मेमोरी यूनिट विथ द प्रोसेसर, है ना। CPU रजिस्टर जो होते हैं वो हमारे मदरबोर्ड में लगे हुए होते हैं तथा इस रजिस्टर में जो डेटा जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेसर के थ्रू होता है। ठीक है। CPU प्रोसेसेस डेटा इन इंस्ट्रक्शंस वेरी हाई स्पीडली, और जो CPU में रजिस्टर लगे होते हैं उसमें हमारा डेटा तथा इंस्ट्रक्शन जाके स्टोर होता है। ठीक है। तो CPU के किस में? रैम में जाके। ठीक है। तो सभी हमारे जो भी डिवाइसेस होते हैं CPU एक चीज़ से मिलके नहीं बना होता है, वो मदरबोर्ड से मिलके बना होता है, रैम तथा रोम से मिलके बना होता है, कैश मेमोरी से मिलके बना होता है, जिसमें हमारे रजिस्टर तथा फ्लिप फ्लॉप्स लगे रहते हैं। ठीक है। जिसमें रजिस्टर में हमारे 0 या 1 की बिट जाके स्टोर होती है। कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो रैम तथा मेन मेमोरी CPU तथा मेन मेमोरी के बीच में लगी होती है, और इसे इसीलिए लगाते हैं कि हमारे जो मेमोरी का जो डेटा होता है वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो तथा हमारे सिस्टम की स्पीड जल्दी से जल्दी बढ़े। तो इसे ही कैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का लेक्चर है वो समाप्त होता है, और इसी प्रकार
के लेक्चर के लिए हमेशा हमारे साथ बने रहिए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। तो थैंक यू वेरी मच।